गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ड्रा करेंगे ट्रायंगल ए बी सी इस टाइप से। और फिर कहता है डी तो मिड पॉइंट है ए बी का ना, नेम रख लेते हैं ए बी सी। ए बी का मिड पॉइंट है डी, बी सी का मिड पॉइंट है ई और ए सी का मिड पॉइंट है एफ। कहता है ट्रायंगल ए डी ई एफ और ए बी सी का एरिया निकालना है, इनका रेशियो। तो डी ई एफ कैसे बनेगी, इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ना, तो देखो हमें क्या निकालना है, इनके एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखो इसमें क्या क्या हम लोग करेंगे, हमारे पास थ्योरम है ना कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, हमारी जो थ्योरम 6.6 है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है ना, तो देखो पहले हम लोग यूज कर लेते हैं, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले ए बी सी लेते हैं। ए बी सी में क्या है, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। इन साइड के मिड पॉइंट है ये, है ना। तो हम लोग 9th क्लास में करते थे कि अगर दो साइड किसी ट्रायंगल में दो साइड का मिड पॉइंट है, उसको उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल उसका हाफ होती है, वो मिड पॉइंट थ्योरम होती थी। लेकिन हमें पैरेलल की जरूरत नहीं, तो हाफ का यूज कर लेंगे। तो क्या लिखें, सो डी एफ अपॉन डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा बी सी। डिवाइड में ले आएंगे तो डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे और ये लिखेंगे ये क्यों आया है, ये आया है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम से आया है। तो इसी तरह से सिमिलरली हम लोग यूज करेंगे सिमिलरली। देखो ये भी मिड पॉइंट है, डी और ई और एफ, तो इसका मतलब डी ई बाय ए सी, तो डी ई बाय ए सी वो क्या हो जाएगा, वो भी 1/2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। और इसी तरह से ई एफ के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी है, तो ई एफ बाय ए बी ये भी 1/2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई आपके पास। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से देखो 1/2 1/2 1/2। ठीक है ना, तो तीनों का यूज किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या हो जाएगा, तो देखो यहां से तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, डी एफ, यहां लिख देता हूं, डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन ए बी, और ये सब 1/2 के इक्वल है ना। इन तीनों से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। भाई इन दोनों ट्रायंगल्स की क्या हो गई, तीनों साइड प्रोपोर्शनली हो गई, प्रोपोर्शनली। तो प्रोपोर्शनल होगी तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी हो
तो ये साइड प्रोपोर्शनल है, जैसे मान लीजिए हमने डी लिखा है पहले, डी इन दोनों में, तो इनमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से ई है, तो ई इन दोनों में है, तो इन दोनों में क्या ए है, तो सी ए बी ट्रायंगल बन जाएगी। क्राइटेरिया एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे फिर, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो ले सकते हैं आप। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी क्या होगा, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। तो कोई सी भी साइड ले लो अब, है ना। तो मान लो हमने यहां से डी ई ली है, तो डी ई के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, ए सी या सी ए, एक ही बात है, ठीक है ना। क्यों आया ये, क्योंकि हमारे पास थ्योरम है ना। थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने कहा था पूरी लिखनी है आपने, लेकिन मैं थ्योरम नंबर लिख रहा हूँ, है ना। जो थ्योरम 6.6 है, ठीक है ना, उसका हमने यूज कर लिया है भाई। तो अब देखो क्या है, इनका एरिया का रेशो निकालना है, तो डी ई बाई ए सी की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है ना। सभी की कोई सी लिख लो, तीनों साइड प्रोपोर्शनली हमें पता है। तो 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4, तो रेशो क्या बन गया, 1:4 बन गया। ये हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो निकालना था, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना कि जिसका नाम पहले आया वो ऊपर आएगी, जिसका नाम बाद में आया वो नीचे आएगी। जैसे इसमें था ना, हमें प्रूव करना था कि डी ई एफ और ए बी सी, डी ई एफ पहले आया तो डी ई एफ ऊपर, ए बी सी का रेशो बाद में आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है प्रूव दैट द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। अब जो कहते हैं दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो है आपके पास, नाम कुछ भी रख सकते हैं ए बी सी, और दूसरी का नाम रख लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है, कुछ भी रखो, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से। ये ए बी सी है, ये मान लो चलो पी क्यू आर रख लेते, ये पी क्यू आर है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास दो ट्रायंगल हो गई। तो पहले लिखेंगे, देखो गिवन में क्या क्या है हमारे पास, पहले वो लिखनी होती है, क्योंकि इसके नाम वगैरह तो गिवन नहीं है। तो लिखेंगे गिवन में क्या कहता है, रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दोनों सिमिलर ट्रायंगल दे रखी है, माना ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के गिवन है, ठीक है ना। और फिर क्या कहता है, इनकी मीडियंस है, एंड ए डी, इसकी मीडियन का नाम रख लो, सपोज करो ए डी, और इसकी मीडियन का नाम रख लो पी एम, कुछ भी रख सकते हो आप लोग। एंड ए डी और पी एम आर मीडियंस रिस्पेक्टिवली, है ना। ये हमारे पास गिवन है। तो देखो प्रूव क्या करना है कि जो इन सिमिलर ट्रायंगल्स है ना, ये दोनों, इनके एरिया का रेशो मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनकी जो मीडियंस है ना, ए डी फर्स्ट की है और पी एम सेकेंड के, इनके स्क्वायर के रेशो के इक्वल है। ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। देखो अब प्रूफ से करते हैं हम लोग। प्रूफ में जो है एक बात तो सीधी सी गिवन है ना, जो पहले उसी का यूज कर लेते हैं, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गिवन है अपने पास, ठीक है ना, ये गिवन है। तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, उनके एरिया का रेशो हमें पता है, थ्योरम 6.6 से उनके एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। हमको ये एक साइड लिख लेंगे ना, तो लिखेंगे ए डी बाय ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर, है ना, ये बी है भाई। ये हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आया क्यों है, हमारी थ्योरम है 6.6, है ना। आपको स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट लिखनी है ना, थ्योरम 6.6 का हमने यूज किया है, ठीक है ना। अब देखो
अब हमें लेके क्या आना है, अब हमें ये रिप्लेस करना है। अगर ए बी बाई पी क्यू को हम लोग प्रूव कर दे कि ए डी बाई पी एम है तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये पार्ट आते किस किस में है, जैसे ए बी और ए डी, ए बी और ए डी, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, पी एम और पी क्यू, पी एम और पी क्यू है ना, पी एम और पी क्यू। ये इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल लेनी है हमें मतलब। अब देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो है तो इसकी सारी साइड प्रोपोर्शनली भी होंगी। ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ठीक है। और ये हम लोग सारे का यूज नहीं करेंगे, इतने पार्ट की जरूरत है। क्यों है, देखो हमें इन ट्रायंगल्स में जाना है, इन ट्रायंगल्स में जाना है तो देखो इसमें एसी की जरूरत ही नहीं है, एसी और पी आर की, हमें इन दोनों की ही जरूरत है, मतलब वो भी इसके पूरे पार्ट की नहीं है, इसलिए तो लेंगे ही लेंगे। साथ में जिस पे मीडियन है उसका भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखो इतने का यूज कर लेंगे। ये इक्वेशन नंबर रख लीजिए आप लोग, चलो अभी इक्वेशन नहीं रखते हैं। ये क्यों आया, ये सीपीएसटी से आया ना, सीपीएसटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करके आया। अब देखो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, बी सी को क्या लिख सकता हूं मैं, डबल बी डी। क्यों, क्योंकि डी मिड पॉइंट हो गया तो उसको लिख लेंगे बी डी, बी सी को डबल बी डी, और क्यू आर को क्या लिख लेंगे, डबल क्यू एम, वो ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो यहां लिखेंगे, कारण लिखेंगे बिकॉज डी एंड एम आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ये उसके मिड पॉइंट थे तो इसलिए हमने उसका यूज कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया, ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम, ठीक है ना। अब देखो हमने ये प्रूव कर लिया कि ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम, रह गया क्या इनका इंक्लूडेड एंगल, इसका बी रह गया, इसका क्यू रह गया, ठीक है ना। तो वो भी इक्वल हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों, क्योंकि होल ट्रायंगल ए बी सी है ना, वो हमारे को सिमिलर गिवन है ना, तो सीपीएसटी से आया। ये भी एज लिखना चाहो लिख सकते हो कि क्योंकि ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर की, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखो कि 2 साइड इंक्लूडेड होगी इन दोनों ट्रायंगल की, इसकी और इसकी, इनमें दोनों में क्या होगी, ये साइड प्रोपोर्शनली हो गई, और ये इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल हमने प्रूव कर दिया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। सो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल पी एम क्यू की, रूल कौन सा लगा, 2 साइड एक इंक्लूडेड एंगल, तो एस ए एस क्राइटेरिया, सिमिलरिटी है ना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज कर लिया हमने, ठीक है ना। तो इनकी साइड प्रोपोर्शनली हो जाएगी फिर, ठीक है ना, इनकी साइड प्रोपोर्शनली हो जाएगी। तो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, जरूरत क्या, हमें ए डी की जरूरत है, यहां से ए डी लिखेंगे तो इधर से क्या आ जाएगी, पी एम आ जाएगी, ये सी पी एस टी से, इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये। तो देखो इसको हम लोग फिर कहाँ यूज कर लेंगे, इसमें यूज कर लेंगे, इसमें ए बी बाई पी क्यू है, जो ए बी बाई पी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, ए डी बाई पी एम, है ना। क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, तो ए बी बाई पी क्यू की जगह क्या रख देंगे, ए डी बाई पी एम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हमें प्रूव करना था कि उनकी मीडियंस के रेशो के इक्वल होता है, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है प्रूव दैट
द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। डिस्क्राइब्ड क्या होता है, माना बनी हुई, निर्मित, कंस्ट्रक्टेड है ना। क्या कह रहे हैं, कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर ले लेते हैं, मान लीजिए अपने पास ABCD कोई स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर, इसका नाम रख लो, कुछ भी रख सकते हो, ABCD। कहते हैं एक ट्रायंगल तो कहाँ है, इसकी साइड पे बनी हुई है ना, कहीं भी बना लो, सपोज करो इधर बना दिया हमने, और ये जो ट्रायंगल बनी है वो कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इसका नाम E रखो, कुछ भी रख सकते हो। फिर कहते हैं इसके डायगोनल पे कंस्ट्रक्टेड है, डिस्क्राइब्ड माना है ना, तो इसका डायगोनल भी ज्वाइन कर लो कोई एक। अब इस पे भी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है ना, इस पे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। इसका नाम रख लो, F रख लिया सपोज करो, ठीक है। ये बन गया आपके पास ट्रायंगल। तो अब देखो क्या प्रूव करना हमें, कि जो गिवन वगैरह लिख लोगे ना आप लोग, ABCD स्क्वायर है और ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो प्रूव क्या करना वो हम लोग लिख देते हैं। टू प्रूव कि जो ट्रायंगल इसके साइड पे बनी है उसका एरिया हाफ है जो डायगोनल पे बनी हुई है। माना प्रूव क्या करना है कि एरिया ऑफ BCE है ना, B या BEC या BCE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया का BDF, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो प्रूफ है हमारा, अब ये पहले स्क्वायर की साइड को लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर ABCD। हमने क्या कर ली, ये जो इसकी साइड है ये x लेट कर ली, ये x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है स्क्वायर की, राइट एंगल होता है, ठीक है ना, सारे राइट एंगल होंगे। तो देखो जब भी हम लोग इनके दोनों ट्रायंगल्स का एरिया लेंगे, माना इसका और इसका, तो इसकी हमें साइड चाहिए होगी, इसकी भी और इसकी भी चाहिएगी, है ना। इसकी साइड का तो हमें पता है, ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोनों। अब इसकी एक भी साइड का हमें नहीं पता, तो इसकी साइड जो इसका डायगोनल है वो इस ट्रायंगल की साइड है, तो पहले हम लोग डायगोनल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या लेंगे, इन राइट ट्रायंगल ABD, ठीक है ना, ABD ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ABD ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, तो क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर, ठीक है ना। तो AB क्या है, x है, तो x का स्क्वायर, AD क्या है, x है, x का स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ के क्या हो गया, 2x स्क्वायर। तो BD क्या आ जाएगा, BD इज इक्वल टू रूट 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, x स्क्वायर का x बन जाएगा, ये BD आ गई, BD है ना, BD आ गई हमारा। तो इसकी तीनों साइड का पता लग गया क्योंकि इक्वल होती है, तो ये आ गया आपके पास, इतनी साइड आ गई इसकी, ये भी उतनी, ये भी उतनी होगी, ठीक है ना। तो देखो अब हमें क्या, इनके एरिया के रिलेशन लेके आए, और दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया ही का रेशो ही हम लोग ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूव कर लेंगे। तो ट्रायंगल BCE सिमिलर ट्रायंगल BDF के, ठीक है ना। क्यों है ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल,
क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका भी ईच एंगल 60 का, इसका भी ईच एंगल 60 डिग्री का, ठीक है ना। लिखेंगे कारण क्या, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, सिमिलर टू ईच अदर। सारी की सारी होती है ना, सारी की सारी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ओनली, वे आपस में सिमिलर होती है मतलब। तो अब इनके क्या है, इनके एरिया का रेशो ले सकते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी एफ क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के। अब देखो इन ट्रायंगल्स का जो है ना ऑर्डर किसी भी टाइप से हो सकता है, क्योंकि सारे एंगल बी डी के भी इक्वल है, बी बी के भी इक्वल है, बी एफ के भी इक्वल है, सारे इक्वल होते हैं, मतलब इसका ऑर्डर किसी भी टाइप से लिया जा सकता है, ठीक है ना। इस पे ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलेटरल में ओनली वो हमेशा सिंबॉलिक फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो इधर से हम लोग बी सी लिखते हैं और इधर से बी डी लिखते हैं का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्यों आया, ठीक है ना, क्यों आया, थ्योरम 6.6 का यूज कर लिया, ठीक है ना। स्टेटमेंट आपने कंप्लीट लिखनी है, फिर कह रहा हूं मैं। तो लिखेंगे BC की वैल्यू क्या है आपके पास x, BD की वैल्यू क्या है आपके पास √2x, अभी हमने निकाली ना, ये निकाली हमने BD की, है ना, BD की वैल्यू √2x। तो x से x कैंसिल, 1/√2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब इनको क्रॉस, चलो लिख देता हूं एक बार, एरिया ऑफ BCE अपॉन एरिया ऑफ BDF। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनको इस ट्रायंगल को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां क्या बचेगा, एरिया ऑफ BCE इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1/2 एरिया ऑफ BDF बन जाएगा। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। हैंस प्रूव्ड कि जो उसकी साइड पे बनी हुई ट्रायंगल है उसके डायगोनल पर बनी हुई ट्रायंगल का हाफ होती है, ये चीज हमें प्रूव करनी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8 है, कहता है ABC एंड BDF आर द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स such that D is midpoint of BC, ratio of the areas of triangle ABC and BDE is, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ABC और BDE का ट्रायंगल का रेशो हमें निकालना है। तो देखो क्या कहते हैं, ABC और BDF है ना, जो दो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है दोनों, DBC पर है, तो पहले ABC ट्रायंगल बना लेते हैं ना। ABC ट्रायंगल बनाई हमने, जैसे ये ABC बनाई, ये ABC ट्रायंगल, क्या कह रहा है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। फिर दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, BDF, इसका मतलब एक साइड तो उसकी यही होगी BD, अब F इधर होगा या इधर होगा, मर्जी आपकी, किसी भी साइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इधर बना लेते हैं हम लोग, ये इसका नाम क्या रखेंगे F, तो ये BDF ट्रायंगल बन गई, ठीक है ना। तो देखो इसमें गिवन है कि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी पिछले क्वेश्चन में कि सिमिलर होती है, ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ABC सिमिलर ट्रायंगल है ना, सिमिलर ट्रायंगल FBD के ले लेंगे, FBD के, इनका ऑर्डर किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका कारण क्या लिखेंगे, इसका कारण लिखना हो तो वही कारण होगा, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो सिमिलर होती है, तो क्या करेंगे, इनके एरिया का रेशो निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD, ठीक है ना, FBD, ये सॉरी E है ना,
तो इसका नाम जो है ना हम लोग ई कर लेंगे भाई, ये इधर भी ई कर लेंगे, इधर भी ई कर लेंगे ना, ये इस तरह से था। तो जहां भी एफ लिखा है वहां ई कर लेना, ठीक है ना, ये भी ई ही है। एफ होता तो एफ आ जाता है इनकी जगह, ठीक है ना। तो क्या होगा, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो इधर से अगर बी सी लिखता हूं मैं, तो इधर से क्या लिखूंगा, बी सी के कोई से भी लिख सकता हूं मैं, बी डी लिखूंगा, ठीक है ना। वैसे तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी है मैंने, बी सी के नीचे बी डी आता है, लेकिन कोई सी भी लिख सकते हो, कोई भी ऑर्डर हो सकते हैं। अब हमने बी सी ही क्यों ली, क्योंकि बी सी का मिड पॉइंट डी है, तो उसके साथ बी डी जुड़ी हुई है, तो इसलिए ऐसा है ना। तो इसका कारण लिखेंगे, ये क्यों आया है भाई, इसका कारण लिखेंगे बिकॉज क्या, थ्योरम 6.6 जो आप लोग है ना, वो पूरी स्टेटमेंट आपने उसकी लिखनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी इज इक्वल टू, अब बी सी जो है, बी सी क्या हो जाएगी, डी मिड पॉइंट था तो डबल बी डी हो गया, बी सी की जगह डबल बी डी हो गया, क्योंकि डी मिड पॉइंट था बी सी का, ठीक है ना, ये डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी सी क्या होगी, बी डी का डबल, ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बी डी से बी डी, 2/1 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया 4/1, रेशो क्या बन गया 4:1। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो नाम पहले कहा उसने एबीसी पहले कहा, तो एबीसी ऊपर आएगी न्यूमरेटर में, जब भी हम रेशो निकालेंगे बीडीई डिनोमिनेटर में आएगी। तो क्या आया 4 और 1 आ गया, तो इसमें दोनों ऑप्शन है, तो इसीलिए ध्यान रखना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 4:9, एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशो। अब 2 सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड का रेशो दे रखा है, उनके एरिया का रेशो पूछ रहा है। तो हमारे पास थ्योरम है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। साइड का रेशो 4:9, तो उनके एरिया का रेशो है ना, ये बनेगा। तो कितना बन गया 16/81, तो रेशो क्या बना 16:81, ठीक है। तो अपना डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ना कि सी। ध्यान रखना ना, जो पहले ट्रायंगल, अब जो रेशो पहले है तो वो रेशो पहले है, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, 9 4 होता तो फिर हमारा ऑप्शन ये ठीक होता। तो अब डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा।